हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू कोजेंट आईएएस। कोजेंट आईएएस में आपका स्वागत है। कोजेंट आईएएस पे हम कर रहे हैं पॉलिटी का एक क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें हम पढ़ चुके हैं समता के अधिकार के बारे में, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का फंडामेंटल राइट। भारत के संविधान का भाग 3 फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सो समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम हम पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था आर्टिकल 19 के बारे में, सभी नागरिकों को मिलने वाले वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमने कल पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कैसे लोगों को, कैसे नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं और किस किस आधार पर उन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, उन्हें लिमिटेड किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 20 के बारे में कि अगर किसी व्यक्ति को, कोई दंडनीय व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कौन कौन से मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, भारत का संविधान दंड प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भी कैसे फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराता है, मौलिक अधिकार प्रोवाइड कराता है। क्या यह संभव है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार पनिशमेंट मिल सके? भारत का जो संविधान है वो क्या बताता है, क्या कहता है कि अपराध प्राप्त व्यक्ति को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसको भी संरक्षण किस हिसाब से दिया जा सकता है। बात करेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस के बारे में, बात करेंगे एक्स फैक्टो लॉस के बारे में, दोहरे दंड के प्रावधान के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्टिकल 20 के बारे में हम बात करने वाले हैं। आर्टिकल 20 सबसे पहले कहता है, आर्टिकल 20 में हम पढ़ेंगे कि देखिए, किसी आरोपित व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो, कोई आरोपित व्यक्ति है, चाहे वो नागरिक हो, कोई विदेशी हो या कोई कानूनी व्यक्ति हो। कानूनी व्यक्ति कौन हो सकता है? कोई कंपनी हो सकती है, कोई परिषद हो सकती है, के विरुद्ध मनमाने और अत्यधिक सजा के संरक्षण प्रदान करता है। देखिए, आर्टिकल 20 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई विदेशी है, कोई नागरिक है या कोई कानूनी व्यक्ति है, तो कोई भी पर्सन, कोई व्यक्ति या कोई कानूनी सरकारी अधिकारी, कोई सरकारी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को मनमाने ढंग से अरेस्ट नहीं कर सकता, उसको जितना चाहे उतना पनिशमेंट नहीं दे सकता। इस सब पर रोक लगाता है भारतीय संविधान में दिया हुआ आर्टिकल 20। कहता है कि इन सबको संरक्षण देता है, आप किसी को मनमाने ढंग से अरेस्ट नहीं कर सकते, अत्यधिक सजा किसी को नहीं दे सकते। इस सब में संरक्षण देता है आर्टिकल 20, संविधान का आर्टिकल 20। कह रहा है कि कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। क्या मतलब है इस चीज का? कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने उस कार्य को करने के समय, जिस समय उसने वो एक्टिविटी की जिसे हम अपराध बोल रहे हैं, उस समय जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया हो, उसने ऐसा कोई काम जिससे किसी विधि का अतिक्रमण हुआ हो, या उससे अधिक शक्ति का भागी नहीं होगा, उससे अधिक शक्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन आरोपित की जा सकती थी। देखिए, कहने का मतलब यह है कि अगर एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट से इसको समझते हैं, कॉन्सेप्ट है एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये क्या है? अगर कोई व्यक्ति है, पेज लेना है। देखिए, अगर कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने 2018 में कोई ऐसा काम किया जिसे अपराध की श्रेणी में डाला जाए। लेट सपोज उसने कोई मर्डर कर दिया, एक एग्जाम्पल के लिए हम समझ रहे हैं, उसने कोई अपराध किया, ठीक है, 2018 में। और 2018 में जब उसने अपराध किया, उस अपराध के लिए उस टाइम पर उस अपराध के लिए 2 वर्ष की सजा है, 2 वर्ष की सजा है। ये अपराध करने पर इस व्यक्ति को 2018 में 2 वर्ष की सजा मिलेगी। लेकिन अब क्या हुआ, कानून में हमने संशोधन किया और इस पर्टिकुलर अपराध के लिए 2020 में सजा होगी 6 वर्ष।
6 वर्ष। अब क्या हुआ कि इस व्यक्ति का ये जो 2018 में इसने मर्डर किया था, इस पर केस चल रहा था। केस चलते चलते इसके केस की जो सुनवाई हुई, इसे जो सुनवाई हुई मतलब जो पनिशमेंट मिली, इसको जो पनिशमेंट तय हुई, सजा हुई, 2020 में तय हुई। 2020 में इस मर्डर के लिए जो सजा है वो 6 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, आपराधिक मामले में हम लिखते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ काम करता है आपराधिक मामले में कि अगर उसने मर्डर 2018 में किया है और उस मर्डर के लिए 2 वर्ष की सजा है 2018 में, चाहे उसको जो केस चल रहा है उसकी सजा, उसको जो सजा मिली है 2020 में ही क्यों नहीं मिली है, लेकिन उसको 2 वर्ष की ही सजा होगी, उसको 6 वर्ष की सजा नहीं होगी। आगे कह रहा है कि अगर 2020 के बाद फिर से हमने कानून में चेंज किया, संशोधन करने के बाद 2022 में ये जो सजा है ये 4 वर्ष की हो जाएगी, उसी मर्डर के लिए सेम केस में 4 वर्ष हो गई। तो क्या हुआ, अगर किसी व्यक्ति ने 2020 में कोई मर्डर किया है, अभी कानून क्या चल रहा है, 6 वर्ष की सजा है, 2021 में भी 6 वर्ष की ही सजा मिलेगी। 2020 में इसने मर्डर किया और उसके केस की सुनवाई चलती रही, उसको सजा मिली 2022 में जाके, 2022 में। अब क्या है कि इस पर्टिकुलर केस में उसको सजा कितनी मिलनी चाहिए, 6 वर्ष, लेकिन 2022 में उसको सुनवाई हुई है, उसको सजा मिली है, तो ये सजा 4 वर्ष अब उसको मिलेगी, 6 वर्ष नहीं मिलेगी। तो ये है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ये होता है आपराधिक मामले में, अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो अगर सजा बढ़ती है आने वाले टाइम में, तो बढ़ी हुई सजा उसको नहीं मिलेगी, अगर सजा घट जाती है तो घटी हुई सजा उसको मिल जाएगी। यही है अपराध के संबंध में उसको संरक्षण कैसे मिलता है, कैसे किसी अपराधी को मौलिक अधिकार मिलते हैं, कैसे उसको मनमानी सजा नहीं दी जाएगी, कैसे उसको पनिशमेंट से बचाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो बड़ा हुआ पनिशमेंट उसको नहीं मिलेगा, लेकिन घटा हुआ पनिशमेंट उसको मिल जाएगा। यही है अपराध के संबंध में, यही है कि दंडित व्यक्ति के लिए जो मूल अधिकार है, संविधान ऐसे ही उसको संरक्षण करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में संलग्न है और उसे दंड दिया जाए, तो भारत का संविधान मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट में उसे इस तरह का संरक्षण प्रोवाइड करता है। इसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब ये केवल आपराधिक मामले में है। वही अगर हम बात करें एक्स फैक्टो लॉस की, एक्स फैक्टो लॉस क्या होता है, एक्स फैक्टो लॉ, एक्स फैक्टो लॉज जो होते हैं ये किस में होते हैं, अभी हम बात कर रहे थे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस की, वो होता है आपराधिक मामलों में, लेकिन ये होता है सिविल मामलों में। सिविल मामलों में होता है कि अगर आपने क्या किया, 2017 में कोई सिविल मामला दर्ज हुआ आपका, लेकिन उसके लिए जो रूल बन रहा है, 2017 में सिविल मामला आपका दर्ज हुआ है, उसके लिए जो रूल है वो 2018 या 19 में बन रहा है, 2019 में बन रहा है। तो इस सिविल मामले पे ये लागू हो सकता है कि पुरानी बैक डेट से आपको पनिशमेंट मिल सकती है, आपसे कहा जा सकता है कि जो 3 साल पुराना आपका टैक्सेशन है इसको आप भरिए। तो ये सिविल मामले में लग सकता है, एक्स फैक्टो लॉस जो होते हैं ये सिविल मामले में आपके लग सकते हैं। आगे कह रहा है कि दोहरी क्षति, अनुच्छेद 20 क्या है, दोहरी क्षति से बचा रहा है। दोहरी क्षति आपको किसी पर्सन को एक बार अपराध करने पर 2 बार सजा मिल सकती है, इसके बारे में कह रहा है कि दोहरी क्षति नहीं, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। नोट क्या है कि केवल न्यायालय या न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही पर आधारित निकायों के लिए जो प्रकृति है, प्रकृति में वो न्यायिक है। अब कह रहा है कि स्व अभिशंसन नहीं होना चाहिए किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ। देखिए पहले तो ये कह रहा है दोहरी क्षति आपको नहीं दी जाएगा किसी भी काम के लिए। जैसे कोई पर्सन है, उससे मर्डर हुआ है, तो उसको एक बार आपने पनिशमेंट दे दिया, दोबारा आप उसी मर्डर के लिए उसे पनिशमेंट नहीं दे सकते। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में, तो प्रशासनिक अधिकारी क्या करते हैं कि एक ही अपराध के लिए उसको 2 बार 3 बार सजा मिल सकती है। कैसे, एक ही अपराध के लिए उसे 2 बार सस्पेंड किया जा सकता है, 3 बार सस्पेंड किया जा सकता है।
तो इन केस ऑफ कि प्रशासनिक अधिकारी के बारे में जब हम बात करते हैं, प्रशासनिक व्यक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं, तो वहां पर दोहरी दंड मिल सकता है, दोहरा दंड मिल सकता है, लेकिन व्यक्ति को ऐसा नहीं हो सकता, व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता है। आगे कह रहा है कि किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों के लिए इसका विस्तार दीवानी सुनवाई पर नहीं हो सकता, या जो सुनवाई आपराधिक है, आपराधिक सुनवाई के प्रकृति में ना हो। जो मतलब अगर सिविल का मामला, अपराध की प्रकृति है, तो उसका नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। अब देखिए क्या है कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने खिलाफ जो है, अपने खिलाफ उसको कार्रवाई देने, गवाही देने के लिए उसको फोर्स नहीं किया जाएगा कि देखिए ये पर्टिकुलर केस है, इस पर्टिकुलर केस में आप अपने खिलाफ कार्रवाई दीजिए। तो उसको रोकता है, भारत का संविधान उसको रोकता है कि नहीं, कि कोई आपराधिक सुनवाई ना हो तब तक आप उसको मजबूर नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति को आप मजबूर नहीं कर सकते कि उस पर आप क्या करें, उसको फोर्स करें कि आप अपने खिलाफ गवाही दीजिए। देखिए फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं, वो एक अलग मैटर है, ब्लड का सैंपल ले लेते हैं, वो भी एक अलग मैटर है, लेकिन गवाही के लिए आप उसको नहीं कह सकते। तो गाइस दिस इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में हमने देखा कि कैसे अपराध करने वाले व्यक्ति को भी भारत का संविधान मौलिक अधिकार देता है, उसको फंडामेंटल राइट्स देता है। तो रिवीजन करते रहिए, जुड़े रहिए कोजेंट आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।